यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलते रहे, उसके लिए यातायात पुलिस सदैव तत्पर रहती है। इस समय मैं यातायात ऑफिस कार्यालय पर मौजूद हूँ और मेरे पास डीसीपी ट्रैफिक कमलेश कुमार दीक्षित जी मौजूद हैं। यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है, पर कुछ बिंदु ऐसे हैं जहां पर यातायात व्यवस्था बाधित होती है, जिसमें से एक मुख्य जगह है। सर, आप से बताना चाहूँगा कि लखनऊ में कुछ जो यातायात व्यवस्था चलाई जा रही है वो काफ़ी सुचारू रूप से चल रही है, पर लखनऊ के कैसरबाग एरिया में हिवेट रोड चौराहा है, वहाँ पर कुछ व्यापारी हैं जो अपने वाहनों को खड़ा करते हैं और छोटी रोड होने के कारण वहाँ काफ़ी जाम लगता है। इसको किस तरह देखते हैं? आपने सही जगह ध्यान आकृष्ट कराया है। कैसरबाग लखनऊ का सबसे पुराने एरिया में से है, जहां अभी इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, इतना कारोबार नहीं बढ़ा हुआ था। वहीं पे हमारा रोडवेज भी है और कैसरबाग चौराहा आप देख रहे हैं कि 6 तरफ निकल रहा है, तो काफ़ी रश वाला एरिया पड़ता है। हम लोग समय समय पे वहाँ अभियान भी चलाते रहते हैं। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि पब्लिक को बेहतर यातायात की सुविधा दिया जाए, जिससे कि अपने गंतव्य पर टाइम से वो पहुंच सकें, कोई दिक्कत ना हो। कुछ दिक्कतें जो रहती हैं, जो समय के साथ आई हैं, उनका भी निराकरण हम लोग करते रहते हैं। वो जो एक स्पेसिफिक समस्या है, आपने ध्यान आकृष्ट कराया है, निश्चित रूप से उस पर अभियान चला करके और उस समस्या का निराकरण कराया जाएगा। व्यापारियों का भी सहयोग लिया जाएगा, साथ ही उनसे अपील करके और नगर निगम के सहयोग से भी जो अवैध अतिक्रमण की स्थिति है, जिसके कारण आवागमन बाधित होता है, वो भी दूर कराया जाएगा, जिससे कि वहाँ की व्यवस्था बनी रहे और उनका व्यापार भी अच्छे से चलता रहे। सर, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट भी वहीं पर मौजूद है और लगातार जो वाहन लोडिंग और अपलोडिंग का काम करते हैं, जो कि रात्रि काल में होना चाहिए, वो दिन भर चलता है, वो भी एक बड़ा कारण है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा व्यावसायिक एरिया है, जहाँ बड़े बड़े व्यवसाय होते रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि आवागमन रहेगा ही रहेगा। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि नो एंट्री के समय में कोई भी व्यावसायिक वाहन अपनी गतिविधियां न संचालित कर सके, तो इस बात को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, अंकुश लगाया जाएगा कि कोई इसका वायलेशन न करने पाए। उसी तरह से शहर की अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप चौराहा जो एक मुख्य चौराहा है, उस चौराहे से वो ओवरब्रिज स्टार्ट होता है जो कि डीएवी कॉलेज पे जाके समाप्त होता है। उसके नीचे लगातार कई कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल खड़े होते हैं, उनमें कई वाहन ऐसे हैं जो महीनों से खड़े हैं, जिनके मालिकों का पता भी नहीं है, जिस कारण से रोड पार करते समय कई बार एक्सीडेंट होते हैं। इसको किस तरह देखते हैं आप? देख रहे होंगे कि निरंतर हमेशा ये कोशिश रही है कि जो भी अवैध पार्किंग है उनको हटाया जाता रहा है। ये अलग बात है कि पार्किंग का उपयुक्त स्थान न पाने के कारण उनको भटकना पड़ता है। जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बहुत बार हम लोग सख्त एक्शन नहीं ले पाते हैं, इसलिए कि पब्लिक को भी इस गर्मी में बहुत दूर जा कर के साधन मिलेगा तो वो भी परेशान होते हैं। इसलिए जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बहुत बार हमको ये व्यवस्था कहीं पास में उनके देनी पड़ती है, जहाँ से पब्लिक को चढ़ने में आसानी रहे। वहाँ जहाँ की आप बात बता रहे हैं, महाराणा प्रताप मार्ग पे, वहाँ भी समय समय पे हम लोग हटाते रहे हैं और अगर फिर ऐसी कोई व्यवस्था है तो उस पर सख्ती से हम नियंत्रण करेंगे और बेहतर ट्रैफिक की व्यवस्था देंगे आपको। ये थे हमारे साथ यातायात डीसीपी कमलेश कुमार दीक्षित जी। जिस तरह व्यवस्थाओं को ट्रैफिक पुलिस सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रही है, उसी प्रकार जो ये मुख्य जगहों के नाम बताए गए हैं, यहाँ पर ये समस्या बनी रहती है। हालांकि अब इनके संज्ञान में आया है, कहीं ना कहीं कार्रवाई की आशा रखी जाएगी। कैमरा पर्सन साकेत के साथ आनंद सिंह, दैनिक भास्कर, लखनऊ।